गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग इससे पहले जो है पढ़ रहे थे क्लास 12 का जो है सेकेंड लेसन विलयन, उसमें जो है पढ़ेंगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। अब विलयन जो होता है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो है निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जिसमें जो है सबसे पहले है द्रव्यमान प्रतिशत, फिर आयतन प्रतिशत, फिर जो है मोललता, मोलरता, मोल अंश, इन्हीं को जो है जानना है। और इसी पर जो है कुछ न्यूमेरिकल है, उन न्यूमेरिकल को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत को जो है कैसे व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत, अब द्रव्यमान प्रतिशत को अगर देखा जाए तो इसे जो है विलयन के अवयव जो होते हैं, विलयन के अवयव को जो है द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार से प्रदर्शित या निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो अवयव का द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू होता है विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान का द्रव्यमान अपान विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। तो विलयन में जो भी उपस्थित अवयव का द्रव्यमान होता है उसमें जो हम क्या कर देते हैं, विलयन के कुल द्रव्यमान से भाग दे करके 100 से गुणा कर देते हैं, तो अवयव का जो है द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाता है। अब विलय में उपस्थित अवयव के द्रव्यमान का मतलब किससे है, विलेय से है। और बाकी जो है आपको पता है कि विलेय और विलायक के मिलने से जो है विलयन बनता है। तो इसमें जो है अगर हम देखें तो विलेय और विलायक के मिलने से, तो इसमें जो है विलेय का द्रव्यमान यह हो गया और यह विलयन का द्रव्यमान हो गया। इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, जो भी आएगा वही जो अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत होगा। आगे जो अब हम दूसरा देखेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है, तो आयतन प्रतिशत को जो है हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे हम अवयव का आयतन प्रतिशत, अवयव का आयतन प्रतिशत इक्वल टू होगा अवयव का आयतन अपान अवयव का आयतन अपान विलयन का कुल आयतन। कुल आयतन गुणे 100। अब हम क्या करते हैं, किसी विलयन में जो होता है अवयव का क्या करना होता है कि कितना आयतन उपस्थित है उसको जो है उसके आयतन प्रतिशत को ज्ञात करना है। तो निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे, कैसे, तो इसके लिए लिखेंगे हम अवयव का आयतन प्रतिशत में जो है अवयव का हमको आयतन पता होना चाहिए और विलयन का कुल आयतन है उसमें जो है हम 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जो भी ज्ञात होगा वह जो है क्या होगा, अवयव का आयतन प्रतिशत होगा। तो यानी अवयव का आयतन और विलयन के कुल आयतन में जो हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे और 100 से गुणा करेंगे तो जो प्राप्त होगा वही जो है क्या होगा, अवयव का कुल आयतन होगा। अगला देखिएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब अभी जो है हम आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत दोनों के लिए बताएं कि अगर आयतन प्रतिशत करना है तो हम विलय के आयतन में विलयन के आयतन से भाग दे करके और 100 से गुणा कर देंगे तो उसका आयतन प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। इसके अलावा जो है द्रव्यमान प्रतिशत में भी हम बताया कि विलय का जो प्रतिशत है और विलयन का कुल द्रव्यमान का जो भाग है उसमें जो हम 100 से गुणा करके उसका जो हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं।
अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को अगर देखें तो यह एक अन्य इकाई जो है औषधि जो होती है, औषधि में उपयोग की जाती है, जिसमें जो है 100 मिलीलीटर हो जाता है। तो अब 100 मिलीलीटर में जो है विलयन में घुले हुए बिले का द्रव्यमान जो होता है उसी से जो हम क्या कर सकते हैं, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो 100 मिलीलीटर जो होता है विलयन जो होता है उसमें बिले का द्रव्यमान क्या है, उसी से जो हम क्या कर देते हैं, तो इसके जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को ज्ञात करते हैं। अब देखिएगा इसमें चौथा जो है पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स प्रति मिलियन, पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन से मतलब क्या है इसमें, तो जब बिले जो होता है बिले की मात्रा जो अत्यंत सूक्ष्म होती है तो उस समय जो है पार्ट्स पर मिलियन जो है क्या किया जाता है, तो पार्ट्स पर मिलियन का जो है उपयोग किया जाता है। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू जो होता है अवयव। अवयव का मतलब क्या समझ रहे हैं, बिले, अवयव के भागों की संख्या अवयव के भागों की संख्या अपान विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या इंटू 10⁶, यानी पार्ट्स पर मिलियन जो होता है इसमें जो है क्या होता है, तो बिले जो होता है बिले का भाग जो है अति सूक्ष्म होता है, और अति सूक्ष्म होता है तो तब इसका जो हम उपयोग करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू होता है अवयव के भागों की संख्या अपान बिले में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या गुणे 10⁶, जिससे जो हम क्या कर सकते हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन ज्ञात कर सकते हैं। यानी अवयव में कुल भाग जितना है उसमें जो हम विलयन के कुल अवयवों की संख्या से भाग दे करके 100 से गुणा कर 10�6 से गुणा करेंगे, जो भी आएगा वह जो है पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो जो हम कैसे परिभाषित करेंगे, मोल अंश जो होता है इसे जो हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब एक्स से प्रदर्शित करते हैं तो सबसे पहले जो है इसको परिभाषित हम कैसे करेंगे, तो अवयव का मोल अंश इक्वल टू अवयव जो होता है अवयव का मोल अंश इक्वल टू जो होता है अवयव के मोलों की संख्या के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या अपान सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या। के मोलों की कुल संख्या, मोलों की कुल संख्या। तो मोल अंश को जो हम परिभाषित करने के लिए अवयव जो होते हैं उसके मोलों की संख्या कितना है और सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या क्या है, इससे जो हम क्या कर सकते हैं, तो पदार्थ जो है उसका मोल अंश निकाल सकते हैं। अब इसे x से हम प्रदर्शित करते हैं। तो अगर देखें हम कि किसी द्विअंगी विलयन में, यानी जिस विलयन में जो है दो जो है क्या है आपका जो है विलय है, तो द्विअंगी विलयन में अगर देखें तो एक जो है एक द्विअंगी विलयन, एक द्विअंगी विलयन में यदि ए व बी यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी अवयव के मोल क्रमशः
के मोल क्रमशः, अवयव जो है उसका मोल क्रमशः जो है Na और वह Nb हो, Na और Nb हो, अगर Na Nb हो तो A का मूल अंश होगा, A का मूल अंश होगा। अब A का मूल अंश जो है तो हम इसको पहले ही x से प्रदर्शित कर दिए, तो A का मूल अंश ज्ञात करना है था x A कर दिए, A के मूल अंश के लिए। अब x A कर दिए तो x A इक्वल टू जो है आपका हो जाएगा n A अपान n A प्लस n b, n A प्लस n b। अब यहाँ पे जो है इसी तरह हमको क्या करना है कि अगर i के विलयनों का ज्ञात करना है तो i के लिए अब हम क्या कर देंगे xi, क्या कर देंगे xi, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका ni अपान या ni या n1 n1 प्लस n2 डॉट डॉट ni, क्योंकि ni का हमको ज्ञात करना है तो ni इक्वल टू हो जाएगा ni अपान ni। तो यहाँ पे जो हमको अगर x1 x2 या इसके अलावा xi तक अगर हम करते जाएं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xi तक अगर हम करते जाएं तो यहाँ पे जो है इक्वल जो है क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, और 1 आ गया। तो अब यहाँ पे जो हमको मूल अंश ज्ञात करने में बस क्या जानना होगा, तो अवयव के कुल मोलों की संख्या कितना है और सभी अवयवों में मोलों की कुल संख्या कितना है, इसी दोनों से हम जो है क्या कर सकते हैं तो उसका मूल अंश निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो है एक द्विअंगी विलयन को लिए जिसमें A और B दो जो है क्या है अवयव है, उनका जो Na और Nb क्रमशः जो है मूल अंश होगा, तो x A इक्वल टू जो हम कर दिए Na अपान Na प्लस Nb, तो xi इक्वल टू जो है अगर i का निकालना होता है एक यहाँ पे ni n1 प्लस n2 ni, तो ni अपान ni अर्थात x1 x2 x3 n या डॉट डॉट xi इक्वल टू कर रहे हैं हम तो 1 आ रहा है, तो इस तरह मूल अंश इसका जो है क्या होगा ni का 1 होगा। तो इसी तरह जो है अन्य न्यूमेरिकल जब हम समझेंगे तब समझ में सही तरह से आएगा। ऐसे जो है हम बस एक जनरली जो है इसका फार्मूला, इसमें जो है बस इसको पढ़ने का मतलब है कि फार्मूला हमको याद हो जाना चाहिए, बाकी जो है इसके बाद न्यूमेरिकल जब हम इस पर सॉल्व करेंगे अभी इस तब जो है स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। आगे पांचवा है मोलरता। अब मोलरता क्या कहते हैं, तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। तो मोलरता इक्वल टू अगर देखें तो होता है मोलरता, और मोलरता इक्वल टू अगर देखें तो विलय के मोल और अपान जो है विलयन का लीटर में आयतन। विलयन का लीटर में आयतन, लीटर में
आयतन। तो मोलरता इक्वल टू, अगर मोलरता निकालना है तो हमें विलेय के मोल में जो है विलयन के लीटर में आयतन से भाग देंगे, तब हमें जो है क्या होगा, तो किसी पदार्थ की जो है मोलरता ज्ञात होगी। या कोई विलयन जो है उसमें जो है विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की जो संख्या है उसे हम मोलरता कहते हैं। तो विलेय में जो है विलयन के आयतन से हम भाग देंगे, जो भी आएगा वही जो है उस विलयन का जो है क्या कहलाएगा, मोलरता कहलाएगा। देखिएगा अगला जो है मोललता। अब मोललता क्या होता है, तो किसी विलयन में जो है मोललता जो होती है विलयन में उपस्थित जो है विलेय के मोलों के रूप में जो है यानी केजी में, उसको किलोग्राम में जो है क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो किलोग्राम में परिभाषित किया जाता है। तो अगर हम क्या करें कि देखें अगर, तो मोललता को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। मोललता इजकल टू विलेय के मोल, विलेय के मोल अपान विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। किलोग्राम में द्रव्यमान। अब इसको जो हम क्या करते हैं कि अगर देखें किसी विलयन में अगर देखें तो उसमें जो है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित जो है विलेय के मोलों की संख्या को ही जो है हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो मोललता इक्वल टू जो है विलेय के मोल अपान विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान होता है। तो यानी विलेय के मोल को जो हम क्या करेंगे, विलायक का किलोग्राम द्रव्यमान में जो है जब क्या करेंगे तो भाग देंगे, तो इससे जो है क्या होगा, हमें मोललता ज्ञात हो